यूट्यूब चैनल। तो हम लोगों ने अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप में एक टेस्ट कंडक्ट किया था यूपीटी पीजीटी के लिए। उसका टॉपिक था ग्रुप थ्योरी प्लस लीनियर अलजेब्रा प्लस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तीन टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए थे। तो उसका जो फर्स्ट पार्ट था वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आज सेकंड लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 और उसके आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके साथ ही साथ मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन बता दूं कि अगर आप जो है टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी की, जो कि आपका मार्च में जो है होना है, तो उसके लिए भी फर्स्ट बैच तो 11 से स्टार्ट है। सेकंड बैच जो है ना, हम थर्ड से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें होता क्या है ना, उसमें हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं और उसके बाद हम लोग जो है टेस्ट कंडक्ट करते हैं और टेस्ट का मैं वीडियो सोल्यूशन जो है इस तरीके से आपको प्रोवाइड करता हूँ जो है। तो वो बहुत ही बेनिफिशियल है आपको। लास्ट जो टाइम है उसमें तैयारी के लिए, आपकी स्पीड बनाने के लिए, उसमें हम लोग शॉर्टकट्स वगैरह भी डिस्कस करते हैं। तो बड़ा ही उपयोगी होता है लास्ट टाइम में जो है। उससे जो है आपकी स्पीड भी अच्छी होती है और क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट है, चैप्टर्स है ना, बहुत जल्दी से हम लोग क्विकली रिवाइज भी कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही नॉमिनल फी पे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्वेरीज कर सकते हैं 8128618579। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप से जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जो है। और अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो फटाफट जुड़ जाइए, थर्ड से सेकंड बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन द लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, कौन सा है लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3। तो देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानना जो है उसकी टेक्निक क्या है। सबसे पहली बार जो डेरिवेटिव होता है ना, उसकी जो डिग्री होनी चाहिए वो 1 होना चाहिए। y की भी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। ये यहाँ पे 3 डिग्री का डेरिवेटिव है, इसका पावर देखिए कितना है, 1 है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखिए 2 बार डिफरेंशिएट किया गया लेकिन इसका पावर कितना, 1 है, कोई प्रॉब्लम। लेकिन देखिए यहाँ पे y का पावर कितना आ गया, 2 आ गया, इसलिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। ठीक, इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पे जो है, अच्छा 2-3 पहचान है। एक तो y लीनियर होना चाहिए, जो भी डेरिवेटिव है उसका पावर 1 होना चाहिए, और y और dy बाय dx आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए, मतलब y और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पे इसका पावर कितना है डेरिवेटिव का, 1, इसका पावर कितना डेरिवेटिव का, 1, तो ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी इसका पावर कितना, 1 है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो डेरिवेटिव आपस में ना, ये 2 डिग्री का 1 डिग्री का मल्टीप्लाई है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, नन ऑफ दिस होगा नहीं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है ना, क्या था क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 ये था कि आपको सॉल्यूशन बताना है इसका 17 नंबर में, कि डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/x + y + 1। इसको सॉल्व करना था। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, dx/dy इज इक्वल टू x + y + 1। ठीक, अब मैं x + y + 1 को मैं t ले लेता हूं, कि लेट x + y + 1 इज इक्वल टू t। ठीक है ना, अब डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको हम लोग। ठीक है ना, तो y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, dx/dy, ठीक, प्लस dy/dy कितना हो गया, 1, और 1 का डेरिवेटिव कितना हो गया, 0, और यहाँ पे कितना आ गया, dt/dy। ठीक, तो dx/dy को रिप्लेस करेंगे dt/dy, और dx/dy को रिप्लेस करेंगे dt/dy -1 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक, और इज इक्वल टू इधर x + y + 1 कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। ठीक, ये क्या बन जाएगा, dt/dy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, t + 1। t को इसके नीचे ले लेते हैं, तो dt/t + 1 इज इक्वल टू dy हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, 1/t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log t। ठीक है, और इधर इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, y, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है ना, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करने के बाद अब अगर हम इसकी बात करें, इसके ऑप्शंस की बात करें, तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसकी हम बात करते हैं। तो यहां से देखिए हम लोग इसको क्या रखेंगे, t की वैल्यू सबसे पहले पुट कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू log ऑफ t का कितना हो जाएगा, x, t का आपने कितना लिया था, x + y + 1, x + y + 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वाले जब कुछ ऐड कर देते हैं, c1। ठीक है, इसके ऑप्शंस पे अगर हम लोग जाएं कि कौन सा ऑप्शन से भी मैच करवाना है, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है, इसका फर्स्ट ऑप्शन है y इज इक्वल टू, इसका फर्स्ट ऑप्शन में अगर लिखूं तो y इज इक्वल टू log ऑफ x + y - 2
प्लस सी प्लस 1, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि देखिए यहाँ पे x प्लस वाई माइनस 2 आ गया, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 2 है, तो ये गलत होगा। सेकंड की बात करें तो y प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस वाई, लॉग ऑफ x प्लस वाई प्लस 2 एंड प्लस सी। ठीक है, तो देखिए ये हो सकता है, यहाँ पे आपको 1 नहीं है ना, आप यहाँ पे 1 ऐड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरफ ऐड कर दीजिए 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, इसको हम कांस्टेंट, इसको नाम क्या दे देंगे, सी दे देंगे, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग x प्लस वाई प्लस 2 प्लस सी, ये करेक्ट होगा सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में जो बात किया गया है, थर्ड में भी वही प्रॉब्लम है, लॉग में कितना दिया गया, x प्लस वाई माइनस 2 दिया है, वो होगा नहीं, और चौथे में भी, चौथा ऑप्शन में हमारा गलत है, वो होगा नहीं उसमें क्योंकि 2y आया हुआ है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 18 है, कहा जा रहा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है, किसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है, x इंटू एक्स माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, x माइनस 2 इंटू वाई प्लस एक्स क्यूब इंटू 2x माइनस 1, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है। देखो इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, है ना, इसको एक्स क्यूब अपॉन 2x माइनस 1 से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई व्हाट, एक्स क्यूब, है ना, अगर हम डिवाइड कर दे इसको 18 नंबर में, हम लोग इसको दोनों तरफ हम डिवाइड कर देते हैं, और किससे हम लोग डिवाइड करेंगे, देखिए हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड्स, x माइनस 1 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, ताकि यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट कितना बन जाए, 1 बन जाए, तो ये कितना बन जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 इंटू वाई, और प्लस एक्स क्यूब इंटू 2x माइनस 1 और डिवाइडेड बाई कितना, x माइनस 1। ठीक, यहाँ से एक x कट जाएगा। अच्छा, इसको मैं लेफ्ट में ले लेता हूँ, तो dy बाई डी एक्स प्लस ब्रैकेट में यहाँ से बनेगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाई व्हाट, x माइनस 1, ठीक, और समथिंग y इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक, ओके, तो देखिए किस फॉर्म का आ गया, ये आ गया dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई रेज टू पी डी एक्स। ठीक है, इसका मतलब मुझे पहले इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसके इंटीग्रेशन की बात करें अगर हम लोग, सबसे पहले इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसको माइनस ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1, ठीक है, dx, इसके बाद e की पावर लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले हम इसको x माइनस 1 बनाते हैं, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, अलग अलग लिखते हैं इसको, तो माइनस टाइम्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1 टाइम्स x माइनस 1। ठीक, यहाँ से x माइनस 1 कटेगा, ये कितना आ जाएगा, माइनस 1 बाई एक्स, प्लस इसका फैक्टर अगर इसको पार्शियल फ्रैक्शन से बांट दें तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, x माइनस x प्लस 1, ठीक है, ये आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 और माइनस 2 अपॉन x हो गया। ठीक है, और इसको मुझे करना क्या है, मुझे इंटीग्रेट करना है इसको। ठीक, इसको इंटीग्रेट करना है मुझे, इसको इंटीग्रेट करना है, तो 1 बाई एक्स का कितना आ गया, लॉग x माइनस 1, और माइनस इसका कितना हो गया, माइनस 2 तो बाहर हो जाएगा, 1 बाई एक्स का कितना हो गया, लॉग x, मतलब कितना आ जाएगा, ये लॉग x स्क्वायर, कुल मिला के कितना बनेगा, e टू द पावर लॉग ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और e टू द पावर लॉग होता है तो आंसर x आता है, उसके आगे जो नंबर लिखा होता है, ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, e टू द पावर लॉग x, बेस यहाँ पे कितना e है, तो इसका आंसर क्या आता है, x आता है। ठीक है, तो यहाँ से e टू द पावर लॉग ये लिखा हुआ है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन की बात करें अगर हम लोग, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमको सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या करना था, आपको सॉल्व करना था, सोल्यूशन फाइंड करना है किसका, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स मीन्स डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू e रेज टू x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू माइनस वाई। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम इन दोनों में e रेज टू माइनस वाई कॉमन है, उसका कॉमन कर लेंगे,
फिर ई रेज टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इस ई रेज टू माइनस वाई को लेफ्ट में हम ले आएंगे तो कितना बन जाएगा, ई रेज टू वाई डी वाई इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, ई टू द पावर वाई का ई टू द पावर वाई हो जाएगा और इधर ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स हो जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस सी। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि सॉल्यूशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सॉल्यूशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन निकालना है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे x कॉमन कर लेता हूँ। ठीक है ना, ये कितना बन जाएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स और यहाँ से भी मैं x कॉमन कर लेता हूँ तो कितना बन जाएगा 1 माइनस वाई बाई एक्स। आपको मालूम है इसको सॉल्व करने की टेक्निक क्या होती है, y बाई एक्स को हम लोग v पुट करते हैं। ठीक है ना, सो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। ठीक है ना, मतलब y इज इक्वल टू कितना पुट करते हैं vx, डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन ddx ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन ड्यू ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो जहां पर dy बाई डी एक्स है वहां पर मैंने लिखा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स और राइट में क्या लिखा 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v। y बाई एक्स को मैंने v पुट कर दिया। ठीक है, इस v को भी मैं अगर राइट में भेज दूं तो देखिए क्या होगा, राइट में भेज दें तो यहाँ से माइनस v हो जाएगा 1 प्लस v माइनस v और प्लस v स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1 माइनस v। ठीक है, तो अगर प्लस v माइनस v कट जाएगा और हमारा इस v वाले टर्म को हम लेफ्ट में ले आते हैं dv के साथ, तो 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv इधर हो जाएगा और इधर राइट में क्या हो जाएगा dx बाई एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको हम लोग अलग अलग बांट देते हैं। इसको 1 अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv और माइनस v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv और इधर dx बाई एक्स कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है log x। अब देखिए इसका डेरिवेटिव कितना होगा 2v, मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये क्या बन गया f डैश x अपॉन fx। इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा log ऑफ 1 प्लस v स्क्वायर log ऑफ 1 प्लस v स्क्वायर और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x होता है तो tan इनवर्स कितना हो गया v और इधर कितना हो गया log x प्लस c। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें अगर इसमें, ठीक है ना, देखिए इस सबको मैं राइट में भेज देता हूं तो राइट में मुझे क्या मिलेगा, राइट में मुझे मिलेगा दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स v को मैंने कितना लिख दिया y बाई एक्स। ठीक है ना, इज इक्वल टू 1/2। देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, इस दोनों में से हम लोग इस यहाँ पे भी वैल्यू रख लेते हैं पहले। दिस इज इक्वल टू 1/2 और क्या मिलेगा log ऑफ v स्क्वायर का मतलब y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और साथ में कितना हो जाएगा प्लस c। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्लस c। ठीक है, तो देखिए ये 2 आके आगे यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2/2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो कितना बचेगा अब हमारे पास बचेगा, या हम इसको रहने देते हैं ताकि इसमें से हमको 1/2 कॉमन मिल जाए तो 1/2 कॉमन कर ले कितना हो जाएगा 1/2 log ऑफ क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे दिस इज इक्वल टू प्लस कुछ मिस्टेक हो रही है, कुछ छूट रहा है चीजें, मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये था log x, यहाँ पे मैंने इसको कंसीडर नहीं किया। इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू 1/2 दिस एंड प्लस इधर कितना लिखा हुआ log x प्लस c, एक log x हम लोगों ने छोड़ दिया, log x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को देखिए आगे हम लोग बात करते हैं इसको, तो ये कितना आ जाएगा, इसको मैं यहाँ से 2 को गायब कर दूंगा और फिर क्या लिखेंगे हम लोग प्लस log x एंड प्लस c, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसमें से हम चाहे तो 1/2 कॉमन कर सकते हैं, उसके लिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को 1/2 c ऐड करते हैं। ठीक है ना, ऑप्शंस को देख के ये काम किया जाता है। ठीक है, तो 1/2 अगर ऐड किया तो 1/2 कॉमन हो जाएगा। अब क्या बचेगा दिस एंड प्लस कितना बचेगा c। इस 2 को हम लोग यहाँ ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स y बाई एक्स
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस सी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, तो कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में, in a group G, if a square is equal to E for all A belongs to G, then G is what? The order of G is only 2, G is not abelian, G is abelian, none of these। ठीक है, एक ग्रुप है जिसमें a स्क्वायर इज इक्वल टू E दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, एक ग्रुप है जिसमें a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, E दिया हुआ है। a स्क्वायर E का मतलब फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, इसका मतलब ये हुआ कि उस ग्रुप में जो सारे एलिमेंट है ना वो सेल्फ इन्वर्टिबल है, इसका तो यही मतलब हुआ। ठीक है ना, तो आपको बताना कि कैसा ग्रुप है। देखिए अगर इसको थोड़ा ध्यान से लिखें, इसको कैसे लिखेंगे, a इंटू ए इज इक्वल टू ई। ठीक है ना, अब a इनवर्स से दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू ई। क्योंकि ग्रुप है तो हर एलिमेंट का क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। a इनवर्स a इज इक्वल टू कितना मिल गया, आइडेंटिटी a में मल्टीप्लाई हुआ कितना आ गया, a इज इक्वल टू कितना आ गया, a इनवर्स, a इज इक्वल टू a इनवर्स फॉर ऑल a बिलोंग्स टू G। ठीक है, वही मैंने बताया कि अगर a स्क्वायर इज इक्वल टू ई है, इसका मतलब उसका हर एलिमेंट सेल्फ इन्वर्टिबल है, खुद का इनवर्स वही है। तो अब देखिए अगर a बिलोंग करता है G में, a बिलोंग्स टू G, इफ a बिलोंग्स टू G, b बिलोंग्स टू G, तो ऑब्वियसली a इनटू b आल्सो बिलोंग्स टू G। ठीक है ना, करेक्ट। ग्रुप के अगर हम दो एलिमेंट ले और अगर ये ग्रुप है तो इनका जो है ये मल्टीप्लिकेशन भी उस ग्रुप में बिलोंग करेगा। अब देखिए अगर इसका ये ग्रुप अगर ये एलिमेंट G में बिलोंग करेगा तो इसका इनवर्स यही एलिमेंट आना चाहिए। ठीक है, और देखिए ए बी इनवर्स ग्रुप में डेफिनेशन होती है, ए बी इनवर्स को लोग कैसे लिखते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ए बी, और बी इनवर्स कितना आ जाएगा, बी इनवर्स बी हो जाएगा, ए इनवर्स कितना आ जाएगा, ए हो जाएगा, बी ए इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा, बी ए इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा। इसका मतलब कि वो ग्रुप तो है और उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, इसका मतलब वो ग्रुप कैसा हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें अगर हम लोग और कुछ डिस्कशन करें अगर इसके बारे में, इसमें कह रहा है कि G इज नॉट अबेलियन, इन्होंने ऑप्शन दिया G इज नॉट अबेलियन, गलत हो जाएगा। इन्होंने कहा G इज अबेलियन, यस ये सही हो गया। इन्होंने कहा नन ऑफ दीज, वो तो हो ही नहीं सकता है। ये कह रहा है द ग्रुप ऑफ G इज ओनली 2, फर्स्ट ऑप्शन है द ग्रुप ऑफ G इज ओनली 2, ऐसा नहीं है ना, बहुत सारे ऐसे ग्रुप हो सकते हैं जिसमें जो है सारे एलिमेंट क्या हो, सेल्फ इन्वर्टिबल हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तो डायरेक्ट रिजल्ट है, कह रहा है कि नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज व्हाट। कभी भी जो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है ना उसमें नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगर 23 की बात करें हम लोग, तो पूछा जा रहा है कि ग्रुप है G इज इक्वल टू 1 -1 i माइनस आई। पूछा जा रहा है कि नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ दिस मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का है। पूछा जा रहा है कि इसका नॉर्मल सब ग्रुप कौन सा होगा। ठीक है, एक ऑप्शन है 1 माइनस आई, दूसरा ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन i माइनस आई, थर्ड ऑप्शन है -1 माइनस आई, और फोर्थ ऑप्शन है 1 माइनस 1। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ना आपको नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। ठीक है ना, मैं सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप का डेफिनेशन लिख देता हूं। ये सब ग्रुप H, ये सब ग्रुप H ऑफ ए ग्रुप G, ऑफ ए ग्रुप G is said to be normal subgroup of G, is said to be normal subgroup of G, is said to be normal subgroup of G, okay, if left coset AH, left coset of H is equal to right coset of H, ठीक है ना, holds for all A belongs to G, holds for all A belongs to G। ठीक है, तो जो लेफ्ट को देखिए इस A का G का कोई भी एलिमेंट अगर हम A उठाए और उसका लेफ्ट कोसेट बनाए, लेफ्ट कोसेट मतलब जो भी हमारा जिसको हमको प्रूफ करना है, मान लीजिए इसका नाम H है और इसको नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना चाहते हैं, तो पहली बात तो ये सब ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि इसका देखिए ये सब ग्रुप होना चाहिए पहली बात। दूसरी बात, इसका जब हम लेफ्ट कोसेट निकाल लेंगे और राइट कोसेट निकालेंगे तो वो सेम आना चाहिए फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। यहां से एक एक एलिमेंट उठाएंगे, जैसे 1 उठाया तो क्या निकालेंगे, 1 इंटू H इज इक्वल टू H इंटू 1, ये बराबर आएगा। इसी तरीके से -1 के लिए निकालेंगे, I के लिए -I के लिए, अगर सेम आ गया तो कहेंगे नॉर्मल सब ग्रुप है। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले देखिए क्या ये ग्रुप है, अगर ग्रुप है
तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, है ना। इसकी आइडेंटिटी की बात करें, मान लीजिए हम 1 को आइडेंटिटी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो 1 को आइडेंटिटी ले लें तो 1 को जो है हम लोग अगर 1 पे 1 मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, और 1 into 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 into माइनस आई की बात करें, 1 into माइनस आई तो कितना आ जाएगा, माइनस आई आ जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारे जो आइडेंटिटी एलिमेंट डेफिनेशन यही होती है, ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए। तो हम लोग ई को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। तो अगर हम 1 को आइडेंटिटी बोलना चाहते हैं तो 1 को 1 में मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 1। इसी तरीके से 1 को हम लोग मल्टीप्लाई किए किसमें, माइनस आई में, तो कितना आ गया हमारा, माइनस आई आ गया। तो वही एलिमेंट वापस आ जा रहा है, ठीक है, 1 आइडेंटिटी हो गया। अब हम इनवर्स की बात करते हैं। अब बताइए 1 में हम क्या मल्टीप्लाई करें, 1 में हम क्या मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट क्या आना चाहिए। इनवर्स की डेफिनेशन क्या है, ए का इनवर्स बी कहा जाएगा इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो ए में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी कितनी आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है ना। तो आप देखिए 1 में हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का इनवर्स क्या हो, 1 का इनवर्स कितना हो गया, 1 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस आई में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है ना। तो माइनस आई में मल्टीप्लाई क्या होगा, आप बताइए खुद से क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम आई मल्टीप्लाई करें, आई स्क्वायर कितना होता है, -1, माइनस माइनस क्या होगा, +1 होगा। तो माइनस आई का इनवर्स होता क्या है, आई तो इसमें है नहीं, इसका मतलब कि माइनस आई का इनवर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसका मतलब ये तो सब ग्रुप ही नहीं है ना, दिस इज नॉट ए सब ग्रुप। तो नॉर्मल सब ग्रुप की कोई बात ही नहीं है। इसी तरीके से आप जब इसको चेक करेंगे ना तो इसमें जो है ना ये सब ग्रुप ही नहीं है। अगर आप इसको चेक करिए कि आइडेंटिटी क्या है, इसमें किसी में आइडेंटिटी नहीं मिलेगा, किसी में इनवर्स नहीं मिलेगा। तो अब हम डी ऑप्शन में आ जाते हैं। इसी तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं, फटाफट चेक कर सकते हैं इसको। अब हम डी ऑप्शन में आ जाते हैं कि पहले चेक कर क्या ये सब ग्रुप है। देखिए आइडेंटिटी कितनी हो गई, 1 हो गई, अभी हम लोग चेक किया था, कोई दिक्कत नहीं। 1 का इनवर्स क्या हो गया, 1 हो गया। -1 का इनवर्स क्या होगा, -1 का इनवर्स मतलब -1 में क्या मल्टीप्लाई करें तो 1 आए, -1 में -1 मल्टीप्लाई करिए तो 1 आएगा। तो -1 का इनवर्स कौन है, -1 है, ये सेल्फ इन्वर्टिबल है। इसका मतलब ये सब ग्रुप तो है, क्योंकि हमारा जो है ना देखिए सबसे पहले हम लोग अगर बात करें क्लोज्ड है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। दूसरी बात इसमें हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, आइडेंटिटी मिलता है, इनवर्स मिलता है। इसका मतलब ये सब ग्रुप तो है, ये ग्रुप फॉर्म कर रहा है, उसका सबसेट है इसलिए सब ग्रुप है। अभी नॉर्मल है कि नहीं इसकी बात करना है। अब इसके लिए हम लेफ्ट कोसेट बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए ए एलिमेंट कहां से लेना, जी का लेना। तो पहले मैं 1 लिया, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, एच में, और एच में 1 को रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो 1 को मल्टीप्लाई करना है इसमें तो क्या आएगा, सेम ही आएगा। 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1 into 1 और -1 into 1, ठीक है ना। इधर राइट में मल्टीप्लाई किया तो 1 into 1 और माइनस, ये तो सेम आ गया। इसी तरीके से -1 के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आएगा। आई का निकालिए, i into h निकाल लेते हैं। i into h निकालना है, निकालें बताइए, i into 1 और फिर i into -1, ठीक है। तो कितना आ गया भाई, ये आ गया i और ये कितना आ गया -i, ठीक है। अब हम यह चाई निकालेंगे, यह चाई, ठीक है ना, यह चाहिए मतलब यह चाहिए, यह चाहिए अगर हम निकालें तो क्या निकलेगा, 1 into i और क्या आ जाएगा -1 into i, ठीक है। ये भी कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा आपका i और कितना आ जाएगा -i। तो क्या IH इज इक्वल टू HI आया, यस आ गया। तो इसका मतलब सारे ए जो भी यहाँ पे है ना उसको हम लोग निकाले तो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर आएगा, AH इज इक्वल टू HI आएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू G। तो यही हमारा इसका क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि नॉर्मल सब ग्रुप कैसे चेक करते हैं, कैसे निकालते हैं। वो छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोग नहीं पूछते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ये देखिए डायरेक्ट रिजल्ट है। इन्होंने कहा कि लेट जी स्टार बी ए ग्रुप, जी स्टार एक ग्रुप है और यह एंड के आर द सब ग्रुप्स, यह एंड के आर सब ग्रुप्स, then which is true। पहला ऑप्शन है H यूनियन K इज द सब ग्रुप ऑफ G। कह रहा है कि H अगर ये सब ग्रुप है, ये सब ग्रुप है तो इनका यूनियन भी सब ग्रुप होगा, गलत। ये सब ग्रुप तब होता है जब एक दूसरे के अंदर कंटेंट होता है, H इज कंटेंट इन K और K इज कंटेंट इन H, है ना, तभी H यूनियन K हमारा क्या होता है, सब ग्रुप होता है, ठीक है। अच्छा अगर हम दूसरा ये कह रहे हैं कि H इंटरसेक्शन K इज नॉट ए सब ग्रुप, H इंटरसेक्शन K इज नॉट ए सब ग्रुप, जबकि H इंटरसेक्शन के सब ग्रुप होता है। अगर H और K इसका सब ग्रुप है तो H इंटरसेक्शन के भी क्या होता है, सब ग्रुप होता है। ये कह रहे नहीं है, नहीं ये तो गलत बात है। तो पहला रॉन्ग हो गया, दूसरा रॉन्ग हो गया। तीसरा कह रहा है कि H यूनियन K सब ग्रुप होगा अगर H इज कंटेंट इन K और K इज कंटेंट इन H। यस ये करेक्ट है, थर्ड नंबर करेक्ट है।
चौथा ये पूछ रहा है कि H यूनियन K इज इक्वल टू G आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके ऐसे बहुत सारे सब ग्रुप बन सकते हैं, एक ही ग्रुप में बहुत सारे आप सब ग्रुप बना सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि किसी दो का यूनियन हमारा G के बराबर आ जाए। ठीक, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। पहला लिखे हैं कि पहला स्टेटमेंट है कि Z प्लस इज ए साइक्लिक ग्रुप। Z प्लस इज ए साइक्लिक ग्रुप। यस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पहला ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन लिख रहे हैं कि Z4 प्लस इज ए साइक्लिक ग्रुप, इज ए साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, थर्ड ऑप्शन लिखा है इन्होंने S इज इक्वल टू 1i माइनस 1 माइनस आई इज ए साइक्लिक ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और चौथा ऑप्शन इन्होंने लिखा है क्लाइंस फोर ग्रुप इज ए साइक्लिक ग्रुप, इज ए साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, चलिए वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले ने कहा कि Z प्लस इज ए साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप तो है ही, इसका जनरेटर कौन होता है? 1 और -1, दो इसके जनरेटर होते हैं। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, 1 से इसके सारे एलिमेंट जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्लस के रेस्पेक्ट में जनरेट होने का मतलब आप समझी गए होंगे। जैसे मान लीजिए 1 को मुझे 2 ले आना है ना, तो 1 + 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 3 ले आना है, 1 + 1 + 1 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 1 से जनरेट हो जाएंगे ये। ठीक, तो ये इन्होंने कहा कि कौन सा फॉल्स है ये बताना। ये तो सही है, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये कह रहे Z4 प्लस इज ए साइक्लिक ग्रुप। यस, इट इज ऑल्सो साइक्लिक ग्रुप। किससे जनरेट होता है ये 1 बार और 3 बार से जनरेट होता है। इसके एलिमेंट आपको मालूम होंगे ही होंगे, 0, 1, 2 और 3। ठीक है, तो ये प्लस के रेस्पेक्ट में क्या बनाते हैं? ग्रुप बनाते हैं, और ये साइक्लिक ग्रुप होता है क्योंकि 1 से और 3 से क्या होता है? जनरेट होता है। 1 से इसके सारे एलिमेंट को जनरेट कर सकते हैं और 3 से भी इसके सारे एलिमेंट को जनरेट कर सकते हैं। तो ये सही है, लेकिन पूछा कौन सा गलत है। ये कह रहा है कि अगला वाला कह रहा है कि दिस इज ए साइक्लिक ग्रुप। यस, इट इज ए साइक्लिक ग्रुप। इससे जनरेट होता है ये आई और -i से जनरेट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने कहा क्लाइंस 4 ग्रुप जो होता है ना, ये साइक्लिक ग्रुप होता है। ये गलत है। जो क्लाइंस 4 ग्रुप होता है ना, वो क्या होता है? E, A, B, C। ठीक है ना, तो इसमें किसी भी एक एलिमेंट से सारे एलिमेंट को हम लोग जनरेट नहीं कर सकते हैं। हम लोग E से A को नहीं ला सकते हैं, है ना, और किसी भी एक एलिमेंट से हम सारे सेट के सारे एलिमेंट को जनरेट नहीं कर सकते। इसमें कोई एक ऐसा एलिमेंट मुझे नहीं मिलेगा जिससे सेट के सारे एलिमेंट को जनरेट किया जा सके। तो ये साइक्लिक ग्रुप नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये सारे जो ग्रुप्स लिखे गए हैं ना, ये ग्रुप की जो डेफिनेशन जब बताई जाती है उसी समय इसको क्लियर करवाया जाता है। ठीक, तो ये ग्रुप साइक्लिक ग्रुप तो नहीं है ये, तो यही ऑप्शन गलत है, मतलब यही हमारा करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। ठीक है, तो 25 का डी सही हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। ठीक है, तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कि नंबर ऑफ if a finite set S has n elements, ठीक है ना, देन कोई एक सेट है जिसमें कितने एलिमेंट है? n एलिमेंट है। ठीक है ना, तो पूछा जा रहा है नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन विच आर पॉसिबल ओवर इट विल बी व्हाट। ठीक है, देखिए बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन होता है बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज अ फंक्शन फ्रॉम A क्रॉस A से A में फंक्शन होता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें A में अगर n एलिमेंट है तो इसका मतलब A क्रॉस A में कितने एलिमेंट आएंगे? n स्क्वायर एलिमेंट आएंगे। और इसमें कितने एलिमेंट है? इसमें n एलिमेंट है। और आपको मालूम होगा कि अगर सेट A में m एलिमेंट है, सेट B में n एलिमेंट है, यहाँ से यहाँ तक पूछे जाए कि आपसे कितने फंक्शंस हो सकते हैं, तो यहाँ के पावर यहाँ करते हैं, n⁻m फंक्शन बनते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? A क्रॉस A से A में फंक्शन होता है। कितने बाइनरी ऑपरेशन बनाए जा सकते हैं? जितने यहाँ से यहाँ तक फंक्शन बनाए जा सकते हैं। कितने बनाए जा सकते हैं? n⁻n स्क्वायर। ठीक, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि जनरेटर्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप 6n सच दैट n बिलोंग्स टू Z। ठीक, पूछा जा रहा है कि इसके जनरेटर्स कौन है। ठीक है, पहली बात ये इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, क्योंकि इसमें जो इंटीजर n आ रहा है ना, कहाँ से आ रहा है? सेट ऑफ इंटीजर से आ रहा है। तो निश्चित रूप से इसके दो ही जनरेटर होंगे। एक कौन सा होता है? एक A होता है, और दूसरा कौन सा होता है? A इनवर्स होता है। ठीक है, तो देखिए इसका जो एक जनरेटर तो आपको पता लगी रहा होगा कि इसका एक जनरेटर कौन है? 6 है। 6 से हम लोग देखिए 6 से हम लोग 6 रेज़ टू 0 करें तो 1 आ जाएगा, है ना। फिर अगर
इसको हम बात करें 6 रेज़ टू 1 करें तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 स्क्वायर से कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो इसके जो सारे एलिमेंट हैं, इसके एलिमेंट कैसे हैं देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें तो याद रखें 0 कितना आ जाएगा 6 रेज़ टू 0 कितना हो गया 1, फिर 6, फिर 6 स्क्वायर, 6 क्यूब, 6 4 ये सारे एलिमेंट हैं। इधर अगर रखें -1 कितना आ जाएगा 1/6 है ना, 1/6, फिर 1/6 स्क्वायर, ये सारे एलिमेंट है इसके। ये सभी किससे जनरेट हो जाएंगे 6 से जनरेट हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो अब अगर 6 इसका जनरेटर है तो निश्चित रूप से इसका इनवर्स 6 का इनवर्स कितना हो जाएगा 1/6 भी इसका क्या होगा जनरेटर होगा। तो इसके दो जनरेटर कौन होंगे 6 और 1/6। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप, है ना। 28 में कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप। पहला ऑप्शन है जेड स्टार और डिफाइंड कैसे है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला जो ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन, उसमें कहा गया है कि जेड स्टार और कैसे डिफाइन किया गया है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी और ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। तीसरा पूछा जा रहा है कि आर प्लस स्टार बाइनरी ऑपरेशन है और ए स्टार बी कैसे डिफाइंड है ए बी और ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर प्लस। और चौथा जो ऑप्शन है इसमें वो दिया गया है कि क्यू स्टार वेयर ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। आपसे पूछा जा रहा है ना कि इसमें कौन सा ग्रुप है, ठीक है ना। तो अब देखिए अगर हम बात करें कि अगर इसकी बात करें, अगर ये ग्रुप है तो देखिए इसमें एक एलिमेंट है 0, ठीक है ना। जेड में जेड 0 इज नॉट इंटीजर, तो 0 का इनवर्स आना चाहिए, ठीक है ना। पर तो इनवर्स आने से पहले हम इसकी आइडेंटिटी जान लेते हैं क्या है। आइडेंटिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए स्टार ई की डेफिनेशन क्या हो जाएगी ए ई इज इक्वल टू ए, ठीक है ना। तो ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, तो 1 आइडेंटिटी हो गई। अब देखिए 0 का इनवर्स निकालना है तो 0 में हम बताइए क्या मल्टीप्लाई करें, 0 में क्या मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट हमारा कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, ठीक है ना। तो 0 में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करिए, है ना, 0 में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 नहीं आएगा। इसका मतलब 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है और 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो अगर इसकी हम बात करें देखिए ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो इसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा, है ना। देखिए ए स्टार बी निकाले, अगर ए स्टार बी स्टार सी निकाले, ठीक है, कितना आ जाएगा ए स्टार और बी स्टार सी कितना आ जाएगा बी माइनस सी, और फिर से ए स्टार बी करें तो ए माइनस बी मतलब ए माइनस बी प्लस सी आ गया, ठीक। अब देखिए हम क्या निकालते हैं ए स्टार बी स्टार सी निकालते हैं, यहाँ से कितना आ जाएगा ए माइनस बी स्टार सी और ये कितना आ जाएगा ए माइनस बी माइनस सी, ठीक। तो ये दोनों बराबर नहीं आए, इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता है, मतलब ये ग्रुप नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगर हम लोग इसकी बात कर लें इसमें फिर से आप 0 का इनवर्स निकालिए, 0 का इनवर्स पहले आइडेंटिटी खोज लेते हैं। इसका आइडेंटिटी क्या है, ए सपोज ई आइडेंटिटी है तो ए स्टार ई इज इक्वल टू ए आना चाहिए। ए स्टार ई का मतलब ए इज इक्वल टू ए, तो ई इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। तो आइडेंटिटी कितनी हो गई हमारी 1 हो गई, ठीक है। अब 0 का इनवर्स निकालिए, तो 0 में हम क्या मल्टीप्लाई करें, 0 में क्या मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट कितना है 1, कोई नंबर ऐसा नहीं मिलेगा, इसका मतलब 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यही हमारा एक ऑप्शन बचता है और ये सारे लॉ को फॉलो करेगा, पॉजिटिव रियल नंबर्स है। तो ये जो है हमारा इसमें एसोसिएटिविटी आइडेंटिटी और इनवर्स सभी का मिलेगा। इसका मतलब ये हमारा जो ये सेट है ना, ये क्या फॉर्म करेगा, ग्रुप फॉर्म करेगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है आपसे कि क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 25 इज दिस, कहा जा रहा है कि इफ ए इज ए एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी सच दैट ऑफ ऑर्डर 5, ए का एलिमेंट कितना, ए का ऑर्डर कितना 5 और बी जो है ना विच इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी इज ए एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी, ठीक है, सच दैट ए बी ए इनवर्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो पूछा जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू व्हाट, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए बी ए इनवर्स कितना हमारा है, बी स्क्वायर है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम ए बी ए इनवर्स का स्क्वायर निकालते हैं। तो क्या करेंगे, ए बी ए इनवर्स इंटू ए बी ए इनवर्स। देखिए ये ए इनवर्स ए कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा ए बी इंटू बी कितना हो जाएगा बी स्क्वायर और ए इनवर्स
फिर अगर हम बी स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं, बी स्क्वायर की वैल्यू है ए बी ए इनवर्स और ए इनवर्स कितना आ जाएगा ए स्क्वायर बी ए टू द पावर -2। ठीक, सिमिलरली देखिए अगर हम लोग ए बी ए इनवर्स के पावर जब 4 करेंगे ना, इसी पैटर्न में अगर हम पावर 4 करेंगे तो ये आ जाएगा ए क्यूब बी ए रेज टू -3। ठीक, इसी पैटर्न से। और अगर हम ए बी ए इनवर्स के पावर 8 करेंगे जब, तो ये मिल जाएगा ए रेज टू 4 बी ए रेज टू -4। और जब ए बी ए इनवर्स हम लोग करेंगे 16 पावर करेंगे तो ये मिल जाएगा ए रेज टू 5 बी ए रेज टू -5। अब देखिए ए का ऑर्डर 5 है, इसका मतलब ए रेज टू 5 इज इक्वल टू कितना होगा, ई होगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, ई बी, और ई कितना आ जाएगा, ई के पावर -5 मतलब ई हो जाएगा। ठीक, ये कितना मिल गया, बी। ठीक, अच्छा ए बी ए इनवर्स किसके बराबर है, बी स्क्वायर के बराबर है। तो ये कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर के पावर 16 इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो इसका मतलब बी के पावर 32 इज इक्वल टू बी। दोनों तरफ हम लोग बी इनवर्स से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो बी टू द पावर कितना आ जाएगा 31 इज इक्वल टू ई। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ बी हमारा कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 31। ठीक, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया है आपसे, कहा गया है 30 में कि इन ए ग्रुप जी ए इज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 30। ए का ऑर्डर कितना है, 30 है। ठीक है, तो आपसे बताना कि ऑर्डर ऑफ ए रेज टू 18 क्या होगा। ठीक है, अब देखिए एक थ्योरम होता है, अगर हम इस थ्योरम की बात कर लें कि अगर ऑर्डर ऑफ किसी ग्रुप में ऑर्डर ऑफ ए अगर हमारा n है, देन इसको याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन ए रेज टू m, जहां m और n इंटीजर्स हैं, देन ए रेज टू m क्या होता है, n अपॉन जीसीडी ऑफ m है, n अपॉन जीसीडी ऑफ m है। ठीक, तो देखिए ऑर्डर ऑफ ए कितना 30 है और मुझे निकालना ऑर्डर ऑफ ए रेज टू 18। तो क्या लिखेंगे, 30, n की वैल्यू कितनी है 30 अपॉन जीसीडी ऑफ 30, 18। ठीक, जीसीडी का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना आएगा, 6 आएगा। 30 से को 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ए रेज टू 18 का ऑर्डर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से इस पेपर का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।